इस बार इन तीनों ही राज्यों में अगर आप देखें तो चेहरा सिर्फ एक था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये बड़ा दांव था बीजेपी के लिए, बहुत बड़ा दांव था। और अब हम कंप्यूटर बाबा के सामने आ गए हैं ताकि आपको बताएं कि ये नतीजे आज क्या कह रहे हैं। इस बार, पिछली बार आप देखिए रमन सिंह थे छत्तीसगढ़ में, शिवराज सिंह चौहान थे एमपी में और वसुंधरा राजे थी राजस्थान में। 18 में तीनों ही जगहों पर मुश्किल हो गई भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब आइए कंप्यूटर बाबा के जरिए जल्दी से आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। राजस्थान से शुरुआत करते हैं क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो सीट गणित में सबसे दिलचस्प होता है सीट शेयर देखना। 115-69 पर ये देखिए, ये 200 सीटों पर बाजी कैसे पलट गई है और कैसे 115 सीटों पर अब बीजेपी यहां पर आ गई है, जो कि पिछली बार 100 पर कांग्रेस थी, वो 69 पर यहां सिमट गई है। अब महारथियों पर सीधा आते हैं क्योंकि महारथियों की क्या स्थिति है वो देखना दिलचस्प है। सचिन पायलट ने सीट निकाली, एक वक्त पर सीट उनकी फंसी हुई थी, सचिन पायलट निकाली। वसुंधरा राजे ने झालरापाटन से जीत हासिल कर ली, अशोक गहलोत ने सरदारपुरा से जीत हासिल कर ली, सीपी जोशी नाथद्वारा से हार गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर समझिए क्योंकि एक बड़े चेहरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी के ये नेता वहां पर हैं और ब्राह्मण चेहरा भी है। गोविंद सिंह डोटासरा लेकिन लक्ष्मणगढ़ से जीत गए हैं। गौरव वल्लभ हार गए, यानी यह बताता है कि उदयपुर का जो मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्हैया लाल के मद्देनजर उठाया, ये वाला देखिए, यहाँ का अगर आप मामला देखेंगे तो ताराचंद जैन यहाँ पर जीते हैं 96,000 वोट से। इसका मतलब समझिए, ताराचंद जैन वहां पर जाते थे चुनावी प्रचार में, सुप्रीम टेलर्स, उसी मार्केट में सुप्रीम टेलर्स दुकान जहां पर कन्हैया लाल का सिर धड़ से अलग किया गया था, हत्या उनकी की गई थी। ताराचंद जैन वहां पर लगभग 96,000 वोट उनको मिले हैं। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है जो वोट नंबर्स है वो यहां पर बताए गए हैं। दूसरे नंबर पर 63,790 पर है, तो लगभग 20,000 के ऊपर का ये फासला है जिससे ताराचंद जैन यहां पर चुनावी मैदान जीत चुके हैं। वापस से अगर महारथियों पर आप आइए तो सतीश पुनिया हार गए हैं अंबेर से। बीजेपी के नेता, पिछले दिनों में इनकी स्थिति ऐसी ही दिखाई दे रही थी, वहीं पर उनकी हार मानी जाएगी बड़ी। प्रताप खाचरियावास सिविल लाइन से हार गए हैं। कांग्रेस पार्टी के वो मंत्री, अशोक गहलोत के वो मंत्री जो एक वक्त पर तो सचिन गहलोत के बहुत करीबी थे, बाद में वो करीबी, माफ कीजिएगा, पायलट के करीबी थे, बाद में गहलोत के करीबी हो गए, टीवी पर खूब दिखते थे, हल्ला बोल में, डिबेट में खूब आते थे, हार गए सिविल लाइन से। शांति धारीवाल लेकिन कोटा से जीत गए हैं। शांति धारीवाल वही नेता है जिन्होंने बहुत सारा काम वहां पर किया चंबल रिवर फ्रंट को लेकर। गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस पार्टी के नेता हार गए हैं। यहां हनुमान बेनीवाल अपनी सीट तो जीत गए हैं लेकिन अब जरूरत उनकी नहीं पड़ेगी उनकी पार्टी की, क्योंकि बीजेपी अपने बल पर वहां सरकार बना रही है। हरीशचंद्र मीणा को देखिए, देवली उनियारा से कांग्रेस के ये नेता, विश्वराज सिंह मेवाड़ से, नाथद्वारा से ये जीत गए हैं। तो ये जो पूरी स्थिति है, नफा नुकसान अगर आप देख लें, स्ट्राइक रेट पर जरा आते हैं। स्ट्राइक रेट बहुत दिलचस्प होता है क्योंकि ये देखिए, बीजेपी आगे जिन सीटों पर है, स्ट्राइक रेट 58% बीजेपी का दिखाई दे रहा है, 35% कांग्रेस पार्टी का, और वहीं पर ये जो स्ट्राइक रेट है इनका दिखाई दे रहा है। अब जल्दी से एक बार आपको दिखा देते हैं राजस्थान के बाद, ये देखिए जल्दी से मध्य प्रदेश की स्थिति दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश का जो नतीजा है बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहां पर प्रचंड जीत मिली है और यहां पर जब आप सीट गणित में आकर सीट शेयर देखिएगा तो ये देखिए, ये पिछली बार और उसके बाद से इस बार का देखिए कैसे मामला पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई है, पूरी तरह से सिमट गई है और यहां पर वो रह गए। वहीं आप बीजेपी का पूरा हिस्सा यहां पर देख रहे हैं 64 पर। यहां पर जब आप आते हैं ऐसे महारथियों पर, तो महारथियों का आंकड़ा देखना दिलचस्प रहेगा। शिवराज सिंह चौहान जीते, नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी सीट से जीत गए हैं, वहीं कमलनाथ छिंदवाड़ा से जीत गए। एक वक्त पर आगे पीछे चल रहा था मामला, कैलाश विजयवर्गीय जीतना ही था इंदौर 1 से। दतिया से लेकिन नरोत्तम मिश्रा हार गए हैं। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, दतिया से इनका हारना बहुत मायने रखता है। इनको बहुत लोग आहत मंत्री भी कहते थे, कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई कुछ बयान दे नहीं दे उस पर ये आकर सामने बोलते थे। ये आपने देख लिया। फगन सिंह कुलस्ते बीजेपी के नेता मंत्री वहां पर हार गए हैं। यहाँ देखिए आप, प्रहलाद सिंह पटेल वोट नरसिंहपुर से जीत गए हैं। हर्षवर्धन चौहान बुरहानपुर से निर्दलीय थे, वो हार गए हैं बड़े चेहरे के तौर पर। गोविंद सिंह को आप देखिए तो यहाँ पर ये अजय अर्जुन सिंह, जो बड़े बड़े कैटास्ट्रोफीज जिसे कहा जाता है पॉलिटिक्स में, ये देखिए जयवर्धन सिंह उनके बेटे दिग्विजय सिंह के, वो यहाँ पर राघोगढ़ से जीत गए हैं। तो ये मामला यहाँ मध्य प्रदेश का दिखाई दे रहा है और इसी के साथ हम अपनी इस पूरी विशेष पेशकश को एक छोटे से अंतराल के लिए रोक रहे हैं क्योंकि आज के आंकड़े ये बता रहे हैं
कि 3 राज्यों में जबरदस्त जीत के साथ नरेंद्र मोदी ये कहते हुए आज नजर आ रहे हैं कि आज की जीत की हैट्रिक 2024 में बीजेपी की जीत की हैट्रिक की गारंटी है।